नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत गोल कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 भूगोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमें इस चैप्टर में ये सारी चीज पढ़ने हैं, जैसे संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण एवं सतत विकास। सबसे पहले जानेंगे हम कि संसाधन क्या है। तो इसे समझने के लिए बहुत ही आसान है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घर, सूर्य, गाड़ी, बुक, मोबाइल, साइकिल इत्यादि। और हाँ दोस्तों, संसाधन जैविक और अजैविक दोनों हो सकते हैं। उम्मीद है आपको संसाधन क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार हैं, जैव और अजैव। जैव उस संसाधन को कहते हैं जो सजीव हो, जो हमारे वायुमंडल में सजीव हो, जैसे वनस्पति, मनुष्य, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जानवर। अजैव उस संसाधन को कहेंगे जो निर्जीव हो, जो सांस नहीं लेता हो, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होता हो, जैसे सूर्य, पृथ्वी, साइकिल, मोबाइल, घड़ी इत्यादि। अब है उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उपयोग के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जल। उसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला। दोस्तों, कोयला को अगर हम जलाते हैं तो हम फिर से उसे कोयला नहीं बना सकते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का हो, जो किसी निजी व्यक्ति का हो, जैसे साइकिल जो किसी खास व्यक्ति का होता है, घर जो किसी खास व्यक्ति का होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सामुदायिक यानी कि पूरे समूह का संसाधन। वैसे संसाधन जो पूरे समाज का हो, जिसपे पूरे समाज का अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे मंदिर, कोई मैदान इत्यादि। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन नाम से स्पष्ट हो रहा है, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरे राष्ट्र का हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो किसी एक राष्ट्र का ना होकर पूरे विश्व के लिए हो, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब है विकास का आधार पे। विकास का आधार पे संसाधन के 2 प्रकार हैं। पहला है संभावी संसाधन। संभावी यानी कि जिसकी संभावना है। वैसे संसाधन
जो वायुमंडल में तो है लेकिन उसका हम फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे आज से बहुत साल पहले आग का आविष्कार नहीं था तो उस समय आग हमारे लिए संभावित संसाधन था, लेकिन अब वो हमारा संभावित संसाधन नहीं है। उसके बाद है हमारा विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जो पूरी तरह से विकसित हो चुका हो, जिसका खोज हो चुका हो, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये संसाधनों का प्रकार या वर्गीकरण समझ आया होगा। दोस्तों, अब अभी हम संसाधन क्या है पढ़े हैं, संसाधनों का वर्गीकरण समझे हैं। अब हम संसाधनों के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे। दोस्तों, संसाधनों का वर्गीकरण ही संसाधनों के प्रकार हैं, जो कि हम समझ चुके हैं। ये दोनों हम समझ चुके हैं। अब हमें संसाधन नियोजन को समझना है। तो समझते हैं संसाधन नियोजन क्या है। जब हम संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं तो उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है, खासकर हमारे देश भारत के लिए तो ये बेहद जरूरी है। अब हमें संसाधन का संरक्षण समझने का प्रयास करेंगे। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। तो हम जानेंगे, जब हम संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम मात्रा में उपयोग करते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ देते हैं, उसे हम संसाधन संरक्षण कहेंगे। उम्मीद है आपको ये संसाधन संरक्षण समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सतत विकास क्या है। सतत विकास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सतत विकास जो जारी रह सके, जो लगातार हो, जो निरंतर चलता रहे, उसे सतत विकास कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के जरूरतों को अनुसार वर्तमान विकास को कायम रख सके, उसे सतत विकास कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक संसाधन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर किसी प्रकार की कमी रह गया हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।